हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उसको, इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80। इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि de मोइवर्स थ्योरम क्या है। de मोइवर थ्योरम के अनुसार e की पावर ऑफ आई थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड e की पावर ऑफ माइनस आई थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। जब हम इनका एडिशन करते हैं e की पावर ऑफ आई थीटा प्लस e की पावर ऑफ माइनस आई थीटा, तो हम देखते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ आई साइन थीटा। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये दो स्टेप हम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा 2 cos थीटा। तो इसलिए cos थीटा का वैल्यू हो जाता है 1/2 ऑफ ई रेज़ टू पावर ऑफ आई थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस आई थीटा। इसी प्रकार से जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम देखते हैं e की पावर ऑफ आई थीटा माइनस ऑफ e की पावर ऑफ माइनस आई थीटा। तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन करने पर cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा 2i sin थीटा। तो इसलिए sin थीटा का हमारे पास वैल्यू हो जाता है 1/2i e की पावर ऑफ आई थीटा माइनस ऑफ e की पावर ऑफ माइनस आई थीटा। तो ये जो दो वैल्यू है cos थीटा और sin थीटा की, ये वैल्यूज हमको यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin थीटा और cos थीटा को जब हम फाइंड कर रहे हैं तो फिर वहां पर हमको इनकी वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 ये हो जाता है इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एस टी। साइन थीटा को साइन 80 को हम लिख सकते हैं 1/2i ई रेज़ टू पावर ऑफ आई 80 माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस ऑफ आई 80 एंड ई टी। Then 1/2i integral over 0 to infinity e raised to power of minus st e raised to power of I80 minus e raised to power of minus I80 et by 2i। इस टर्म का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है इंटीग्रल ओवर 0 to infinity e raised to power of minus s minus I a t माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एस प्लस आई ए टी ई टी 1/2i। जब हम इस पहले स्टेप को इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलता है इंटीग्रल ओवर माइनस एस माइनस आई ए टी अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस आई ए 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एस प्लस आई ए टी अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस आई ए, इसकी भी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। हमको ये दो स्टेप मिले हुए हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप हम इनकी लिमिट्स की वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 इक्वल्स टू हो गया है 1/2i। हम देखते हैं माइनस ऑफ s माइनस आई ए। जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं तो s ई रेज़ टू पावर ऑफ s माइनस आई ए की पावर t की लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड टर्म माइनस ऑफ एस प्लस आई ए 1 अपॉन ई की पावर ऑफ एस प्लस आई ए टी, इसकी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ देखिए, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पर टी की जगह पर जैसे ही अगर आपने इन्फिनिटी रखा तो
टी इन्फिनिटी, ये हमारा e की पावर ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा और e की पावर ऑफ इन्फिनिटी गोज टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए अपर लिमिट का वैल्यू इसका हो गया है 0। लोअर लिमिट का जैसे अगर आपने इसका वैल्यू रखा t इक्वल टू 0 रखा तो e की पावर ऑफ 0 हो जाता है 1, और एक माइनस उस लोअर लिमिट का और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस एडजस्ट होने से ये हो गया है 1 अपॉन एस माइनस आई ए। ऐसे ही यहाँ से देखेंगे जब आपने अपर लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट इसका 0 हो जाएगा। जब आप इसका लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर ऑफ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस और एक माइनस, 3 माइनस हो गए हैं, इसलिए 1 अपॉन एस प्लस आई ए। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 आई एस प्लस आई ए माइनस ऑफ एस माइनस आई ए अपॉन में हो गया है एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी ए माइनस बी का है, तो इसलिए तो ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया है 1 अपॉन 2 आई, यहाँ से एस एडजस्ट हो गया है, तो ये हो गया है 2 आई ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जब हम इसको आगे लिखेंगे तो 2i से 2i का फैक्टर एडजस्ट हो गया है, तो ये बचा है हमारा a अपॉन एस स्क्वायर। अब यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस एडजस्ट होने से ये हो गया है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू आ गया हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। इसके बाद हम फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी। तो इसको इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एस टी कॉस ए टी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर ऑफ आई ए टी प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस आई ए टी ई टी। 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया है, इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एस टी हो गया है ई रेज टू पावर ऑफ आई ए टी प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस आई ए टी डी टी। 1/2 इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ऑफ, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया है एस माइनस आई ए टी प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ऑफ एस प्लस आई ए टी डी टी। हो गया है 1/2। तो इसका जब हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ऑफ एस माइनस आई ए टी अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस आई ए प्लस ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एस प्लस आई ए टी अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस आई ए। इनकी ये जो लिमिट्स हो गई हैं 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम इनकी ये जो लिमिट की वैल्यू है इसको प्लेस करेंगे। फाइंड कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी इज इक्वल्स टू 1/2। जब हम इसकी लिमिट्स की वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं तो माइनस ऑफ एस माइनस आई ए, हम इसको नीचे लेके आए हैं, e की पावर हो गया है एस माइनस आई ए टी, इसकी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस प्लस आई ए एंड 1 अपॉन e की पावर एस प्लस आई ए टी, इसकी लिमिट्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी 1/2। अब जब हम इसकी ये जो लिमिट की वैल्यू रख रहे हैं
जब हम इसकी लिमिट्स की वैल्यू रख रहे हैं तो जैसे ही हमने इसका अपर लिमिट रखा t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये पूरे पावर को इन्फिनिटी कर देगा, e की पावर ऑफ इन्फिनिटी, e की पावर ऑफ इन्फिनिटी गोज टू इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी हो गया है 0, तो हमारा अपर लिमिट का केस 0 हो गया है, माइनस लोअर लिमिट e की पावर ऑफ 0 हो गया है 1, माइनस माइनस एडजस्ट होने से ये हो गया है 1/s माइनस आई ए माइनस 1/s प्लस आई ए। और यहाँ से भी हमारा अपर लिमिट का केस 0 हो जाएगा और इसका लोअर लिमिट का केस हो गया है 1 विथ माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 1/2। एलसीएम दिया हुआ है हमने s माइनस आई ए एस प्लस आई ए, यहाँ पे हो गया है ये s प्लस आई ए प्लस s माइनस आई ए। ओके, तो आई ए एडजस्ट हो गया है, ये हो गया है 1/2 2s और ये नीचे हो गया है s स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर, 2 से 2 का फैक्टर एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ से आ गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी विच इज इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी। इससे पहले हमने बात किया हुआ था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin ए टी के बारे में, तो sin ए टी का आया हुआ था a अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों में ही मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि sin ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में a स्मॉल a न्यूमरेटर में आता है और cos ए टी के में आता है न्यूमरेटर में स्मॉल s, बाकी डिनोमिनेटर में दोनों में ही सेम फैक्टर है s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी।